हम आज के पूरे दिन का शुरुआत करेंगे और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हम सब आज के नया सवेरा में हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के नया सवेरा में हम सबों को सुरक्षित रखा है। तो आज हम सब प्रभु के साथ सारा दिन रहेंगे। सारा दिन हम सब आज किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ रहेंगे। जब हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन बोलते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है। तो आइए अपने जीवन का शुरुआत हम सब पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करेंगे और सारा दिन सुरक्षित हम रहने के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज सारा दिन हम सबों के साथ रहना, सारा दिन साथ रहकर हमें सेवा करने का सौभाग्य मिले, एक दूसरों को प्रेम बांटने का मौका मिले कि प्रभु यीशु के प्रेम को आज हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विश्वास का वरदान मिले, हमें विश्वास का वरदान मिले। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारे अंतरात्मा में आइए, हमारे हृदय में आइए। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे सिर से पांव तक शुद्ध करने आइए, पवित्र करने आइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवों को शुद्ध करने आइए, हमारे ओठों को शुद्ध करने आइए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे ओठ और जीवों पर आप अधिकार लीजिए। आ जाइए पवित्र आत्मा, हमारे शरीर के एक एक अंग को आपने बनाया है प्रभु, आप उस पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु, आपने कहा है ये आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आ जाइए प्रभु, हमारे शरीर में आइए, इसे पवित्र करने आइए, इसे शुद्ध करने आइए। आ जाइए प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, आकर इस शरीर को शुद्ध बनाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु, ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमारा ये शरीर किसका मंदिर है? हमारा ये शरीर प्रभु का एक मंदिर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहने आएगा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये आपका शरीर मेरा पवित्र मंदिर है। हालेलुया। ये हमारे इस मंदिर में अहंकार न रहने पाए, हमारे इस मंदिर में अहंकार, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, बदले की भावना नहीं रहने पाए, क्योंकि ये मंदिर हमारे प्रभु का मंदिर है। एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र, ये शुद्ध बनाने के लिए, ये मंदिर के पवित्र करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें किसकी जरूरत है? ये मंदिर की शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए बताओ क्या चीज की जरूरत है? बताइए। हम लोग पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा मेरे पास आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम करेंगे तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे सिर से लेकर पांव तक मेरे शरीर की एक
नस नस के अंग अंग को एकदम शुद्ध बना देगा। हालेलुया। तो हमें किसकी जरूरत है? हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। रोज प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा के लिए, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा यदि मेरे जीवन में आएगा, हमें सब कुछ बताएगा। पवित्र आत्मा आएगा, हमें सारा कुछ बता देगा। हालेलुया। हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, कैसे हमें प्यार करना है, कैसे मोहब्बत करना है, पवित्र आत्मा ने सारा कुछ हमें बताएगा। हालेलुया। हमें सुसमाचार के संदेश में पहुंचाना है, ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का संदेश में पहुंचाना है, तो नहीं पहुंचा पाएंगे। अपने विचार से, अपने मन से नहीं हो सकता है। जब तक पवित्र आत्मा न आकर हमें प्रेरित करे, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर जाओ। हालेलुया। जब हमें सुसमाचार के संदेश सुनाने के लिए हमें घर से निकलना है, हमें जाना है, तो हमें कैसे जाना है? कपड़े की तैयारी तो कर लेते हैं, कपड़े बढ़िया पहन लेते हैं, चप्पल जूता बढ़िया हो जाता पहन लेते हैं। ये तैयारी नहीं है, ये तैयारी नहीं है, ये भौतिक तैयारियां हैं, ये तैयारी नहीं है। हमारा प्रार्थना में तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए हमें तैयारी करना है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरिए, क्योंकि मैं तेरे राज्य के सुसमाचार का संदेश मैं कैसे पहुंचाऊंगा प्रभु, हम कैसे बोलूंगा प्रभु, हमें बताइए, हमें अपनी आत्मा से भरकर भेजिए प्रभु। हालेलुया। जब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाएंगे, तब तक हम एक काम भी नहीं करेंगे। सुसमाचार का संदेश, प्रेम का संदेश हम नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पहुंचाने के बस के बाहर है। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं करवाएगा, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। जब तक वो हमसे न बोलवाएगा, हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार के संदेश में विश्वास करना है। सुसमाचार के संदेश में विश्वास करके हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया। 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 तो हमें विश्वास के वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हालेलुया। हमें विश्वास की जरूरत ही नहीं, हमें विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं? अरे विश्वासी बनो, विश्वासी बनो, इसके पास विश्वास नहीं है, विश्वासी बनो, विश्वासी बनो। हालेलुया। 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 भाई और बहनों, हमें विश्वासी बनना है, हमें धर्म ग्रंथ में हमें विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। तो धर्म ग्रंथ में जो पाठ हमें पढ़ने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है, हमें उनमें विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो सुनाया जाता है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य के द्वारा ये सब नहीं किया गया है, ये सब परमेश्वर के द्वारा किया गया। हालेलुया। ये धर्म वचन हमारा परमेश्वर का वचन है, उनका शब्द है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे संत्यागो के पत्र में, हम पढ़ते हैं अध्याय 14 में पढ़ते हैं, पद संख्या 1 से लेंगे हम। कर्मों के अभाव में विश्वास हमारा क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ हो गया। हालेलुया। देखो लिखा है कि कर्मों के अभाव में विश्वास एकदम व्यर्थ हो गया। हालेलुया। देख लो, हम कहते हैं अभी तो हम प्रार्थना में बोला है ना, अभी भी आप लोगों को बताते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। देखिए हम इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, संत्यागो के पत्र में पढ़ते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ हो गया। हालेलुया। हालेलुया।
कर्म के अभाव में विश्वास एकदम व्यर्थ हो गया। व्यर्थ के माने एकदम बेकार हो गया। हालेलुया। भाई यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? सिर्फ विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? देख लो कितना सुंदर वचन में देखा है। आज में पढ़ने के मिला। हम धन्यवाद करेंगे प्रभु को कि भाई यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास ही उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हो और न रोज रोज खाने के लिए चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से आइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे तो इससे क्या लाभ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन मिला हमें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से आइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे तो इससे क्या लाभ? हालेलुया। इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीवी होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कर्म नहीं करेगा तो विश्वास करके क्या पाएगा? हालेलुया। यदि कर्म नहीं करेगा तो विश्वास निर्जीव हो जाता है। हालेलुया। कर्मों के अभाव में विश्वास हमारा व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़े विश्वासी हैं, हम बड़े विश्वासी हैं, हम बहुत विश्वासी हैं। बड़े गिरजा में बैठते हैं, वहां बैठते बड़े विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, मगर कर्म के अभाव में वो विश्वास आपका खत्म हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। वो विश्वास में कोई दम नहीं रहता है, वो विश्वास में कोई दिलासा नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में बताता है कि कर्म के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। और कोई ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ। अब हमें अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। हालेलुया, अपने विश्वास को हम बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मैं, और अपना वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें, हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उनके अनुसार आचरण करता हूँ, अब मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते। हालेलुया, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करते हो कि
केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा करता है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, हालेलुया, किंतु कांपते रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं, किंतु कांपते रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है। हम भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है, और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है, किंतु वो कांपते रहता है और डरते रहता है, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में लिखा है, मूर्ख क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, हालेलुया। प्रभु कहता है, मूर्ख क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया, हालेलुया। तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्म द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सका, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि इब्राहिम के बारे में हमें समझने को मिलता है कि इब्राहिम ने इसहाक को कहाँ ले गया? बलिदान चढ़ाने के लिए। वचन में लिखा है कि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया। तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका, हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर पर अटल था, परमेश्वर के वचन का पालन करता था। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तो अपने बेटे के बलिदान चढ़ा दो। देख लो, क्या पीछे हट गया? नहीं पीछे हटा, हालेलुया। आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति महान होते हैं, हालेलुया। आज्ञा का पालन करना होता है, हालेलुया। वचन में बताता है, इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक माना जाता है, हालेलुया। देखो, विश्वास भी करना है, हमें कर्म भी करना है, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं जरूर में, मगर हमें कर्म भी करना है, हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम कर्म नहीं करते हैं, तो बताओ हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया? विश्वास व्यर्थ हो गया कि नहीं? तो हमें कर्म के अभाव में हमारा विश्वास क्या है? दुर्बल व्यर्थ हो गया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है, हालेलुया। आइए हम सब अपने कर्मों पर, अपने विश्वास पर हम लोग मन चिंतन करेंगे कि हमारा कर्म क्या है। हम सब एक काम नहीं करना चाहता, एक दूसरों के लिए अंगुली लगाकर उठा नहीं सकते हैं, विश्वास करते हैं। एक भूखों के खिला नहीं सकते हैं, आओ हम विश्वास करते हैं। नंगों के पहना नहीं सकते हैं, आओ हम विश्वास करते हैं। एक व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, अनाथ असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों की सेवा नहीं कर सकते हैं, आओ हम विश्वासी में विश्वास करते हैं। ऐसा हो सकता है? उनकी विश्वास व्यर्थ हो जाता है, हालेलुया। भाइयों और बहनों, हम सब विश्वासी जरूर हैं, विश्वासी हैं भी, विश्वास करते हैं, मगर हम वैसा ही कर्म करना है जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात का हम पता
लगाएंगे, हम इस बात का हम पता लगाते रहेंगे कि कौन सा काम हमारे प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। हम इस बात का पता लगाएंगे कि हमें कौन ऐसा काम करना है कि हमारा काम हमारे प्रभु को अच्छा लगे। हालेलुया। हमें नहीं पता, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, सारे लोगों से सुनते हैं, सभी पार्टनर्स लोगों से सुनते हैं, सारे लोगों से जो वचन धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, सारे लोगों के सुनने से ही आता है, सबके मुख से यही सुनने के लिए आता है, विश्वासी करो, विश्वासी बनो, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख लो कितनी बड़ी बात है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है, मगर विश्वास जो है तो हमें करना जरूरी है, मगर कर्म भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो, दुष्ट आत्मा भी ऐसा करता है, फिर क्या होता है, वो डरते और कांपते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है और हमें पिता के काम करना है, विश्वास करना है और हमें पिता के काम करना है। यदि हम विश्वास करते हैं, पिता के काम नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया। हालेलुया, वास्तव मेरे भाई मेरे बहनों, हमें विश्वास करना है और हमें पिता के काम नहीं करना है। हालेलुया, विश्वास करना है, अपने पिता का काम करना। अपने पिता के काम कहाँ है? हमारे पिता के काम कहाँ है भाई? हमें अपने पिता के काम हमें बताओ, हमें पिता काम करना है क्या? हमारे पिता के पास काम बहुत होता है, कौन कौन काम हमारे पिता के पास है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे पिता के काम आप लोग सुनेंगे, जानेंगे कि हमारे पिता के काम कहाँ है। तो आइए हमारे पिता के काम में बताऊंगा। पहला काम हमारे पिता का है, भूखों को खिलाना है। हालेलुया, प्यासों को पिलाना है, नंगों के पहराना है, बेघर के लोगों को सहारा देना है। देख लो, और कुछ करना है, बंदियों से मिलने जाना है। देख लो, मुर्दों को दफनाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता का काम कितना है? हमारे पिता का काम कितना है? हमारा पिता ने कितना काम दिया है? हमारे पिता ने 10 आज्ञा दिया है। किसको दे दिया? मूसा नबी की दिया है। हालेलुया, मूसा नबी को ईश्वर ने 10 आज्ञा दी है। हालेलुया, हमें 10 आज्ञा का हमें पालन करना है और हमें पिता के काम में लग जाना है। हम लोग पता लगाते रहेंगे, पूरे धर्म ग्रंथ में हम खोजेंगे, हम धर्म ग्रंथ बाइबल में खोजेंगे, पूरे अपने इतिहास में खोजेंगे कि हमारे प्रभु के कौन सा काम अच्छा लगता है, हम कौन अच्छा से काम करें कि हम प्रभु के अच्छे लगे। हालेलुया, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? हम ऐसा काम करेगा तो उनके बढ़िया लगेगा, ऐसा काम करेगा उनको अच्छे लगेंगे, ऐसा काम करेगा अपने माता पिता के अच्छे लगेंगे, ऐसा काम करेंगे अपने बच्चों के अच्छे लगेंगे, गांव वालों के अच्छे लगेंगे। बताओ, गांव वालों के अच्छा लगे क्या करेगा? संसार के लोगों को अच्छा लगे क्या करेगा? भाई बहनों को अच्छा लगे क्या करेगा? जब मैं अपने प्रभु के अच्छे नहीं लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किससे अच्छा लगना है? हमें किसको अच्छा लगना है? हमें प्रभु को अच्छे लगना है। हालेलुया। हमारे चाल चलन, हमारे आचरण को कैसा लगना चाहिए? प्रभु को बढ़िया लगना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं कि संत पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 8 में पढ़ेंगे। अंत में है आप सब के सब एक मत, सहानुभूति शील, भातृप्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने,
आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाली के बदले क्या दें? आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, कोई दे सकता है, कोई दिया है। प्रभु यीशु मसीह की सिवा दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गाली देने वालों को आशीर्वाद दुनिया में श्री यीशु मसीह दिया और दुनिया में कोई नहीं दिया। मारने वालों को, सताने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया है। हम लोग आशीर्वाद अभी तक नहीं दे पाया है। हालेलुया, आशीर्वाद देना है कि नहीं? जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर चलते हैं उन्हें आशीर्वाद देना है। हालेलुया। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया। यदि आप लोग गाली देने वालों को, मारने वालों को, घसीटने वालों को यदि आप लोगों ने क्षमा कर दिया और कह दिया प्रभु इन्हें क्षमा करके ये लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? आप यही करने के लिए आप बुलाए गए हैं। हालेलुया। जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और न अपने होठों को कपट उड़वाते, वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे। हालेलुया। एक दूसरों की भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। हालेलुया। यदि हम धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे, हम प्रभु के अच्छे लगेंगे, अपने प्रभु से जो कुछ मांगेंगे हमारा स्वर्गीय पिता हमें दे देगा। हालेलुया। तो धार्मिकता के काम हम जब करते हैं तो हम अपने प्रभु के लिए बहुत अच्छा करते हैं, हमारा प्रभु खुश रहता है। हालेलुया। हमारे माता पिता भाई बंधु हमारा कोई खुश न रहे मगर हमारा प्रभु हमसे खुश रहे। हालेलुया। हमारा पति पत्नी, हमारे बाल बच्चे भले मेरे कर्मों से खुश न रहे मगर यदि हमारा प्रभु हमसे खुश है हमें सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम दुनिया से, इस संसार से यदि हम विदा लेंगे तो अपने पत्नी के लेकर नहीं जाएंगे, अपने बच्चों के लेकर नहीं जाएंगे, अपने माता पिता के लेकर नहीं जाएंगे, मैं अकेले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अकेले जाना है कि नहीं? हमें अकेले जाना है। हालेलुया। जब हमें अकेला जाना है तो प्रभु ने ग्रंथ वचन में कहा है, प्रभु ने कहा है कि और धार्मिकता के काम करते करते तुम मेरे पास में चले आओ। हालेलुया। धर्मियों पर और उसके प्रभु ने वचन में कहा है क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की कृपा और दृष्टि किस में बनी रहती है? धर्मियों पर बनी रहती है। तो हम लोग धार्मिकता के काम करने के लिए हम तब तैयार रहेंगे कि नहीं? बोलो नहीं मेरे भाई बहनों, तैयार होना है कि नहीं? सारे लोगों को तैयार रहना है, सारे लोगों को तैयार रहना है। क्या करने के लिए? धार्मिकता के काम करने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो बताओ धार्मिकता के काम कौन है भाई? भूखों को खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पहराना, बेघर के लोगों को सहारा करना, रोगियों की सेवा करना, दीन दुखी असहाय निसहाय लोगों को अपने गले से लगाकर उनकी बात को सुनना है, उनकी मदद करना है, उनकी सहायता
सहारा करना है दीन दुखी असहाय निसहाय लोगों को। आप लोग बड़े बड़े चर्च में पता लगाने जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में पता लगाने जाते हैं, वैष्णो जी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, भगवान की खोज में जाते हैं। भगवान का बड़ा भगवान वहाँ चलूंगा, वहाँ बड़ा भगवान वहाँ चलूंगा, वहाँ बड़े मंदिर वहाँ चलूंगा, वहाँ बहुत सीढ़ियों से चढ़कर भगवान देवी को पास चलना है वहाँ चलूंगा। मगर कभी अपने दिल में ये सोचिएगा, कभी कभी अपने दिल में ये सोचिए मेरे भाई मेरे बहनों कि असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल कहाँ रहते हैं। हम उन लोगों को खोजने के लिए चलेंगे, ये पता लगाएंगे। कई हजार रुपया लगाकर चले जाते हैं, जहां से गाड़ी से रेल से चले जाते हैं। कभी अपने जीवन में सोचिए कि असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल गरीब अनाथ विधवा कहाँ पर पड़े हैं, कभी उनकी पता लगाने जाओ ना, जाओ वहां पता लगा कर आओ। हालेलुया। यीशु से जब कहा तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगा। क्यों मंदिर में जा रहा है, क्यों बड़े बड़े धाम पे जा रहा है, क्यों बड़े रुपया लगाने जा रहा है। जाओ असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल रोगी दुखियों में जाओ, बूढ़ी कंगाल गरीब असहाय निसहाय निर्बल और दुर्बल में जाओ, ढूंढो वही में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ढूंढना है कि नहीं, खोजना है कि नहीं, खोजना है ढूंढना है। जाओ बड़े चर्च में जाओ, बड़े चर्च में केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, बड़े बड़े चर्च में जाओ, बड़े बड़े मंदिर में जाओ, वहां पर एसी लगा है, एसी टाइल्स लगा है, बड़ी पंखा लगा है, बहुत बैठने की सीटें में कुर्सी बढ़िया लगा है, बहुत सिस्टम है वहां पर बड़ी लगता है किसी स्वर्ग हो गया है। हालेलुया। अरे भाई मेरे बहनों ये सब मत देखो, ये देखो कि कहां पर गहरी से गहरी जगह पर जाओ, वहां ऐसी जगह पर जाओ जहां असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल बेसहारा के लोग पड़े हैं, अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। आप वो जगह पर जाओ मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। जब आप लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं, यदि प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रवेश में सिखा तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, तुम लोग मुझे मिलना चाहते हो, हाँ प्रभु मैं यहां से मिलूंगा। कहां मिलेंगे प्रभु? प्रभु ने साफ शब्दों में कह दिया, साफ शब्दों में यीशु ने कहा जाओ दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल अनाथ विधवाओं गरीब दीनों में मुझे देखो, मैं वहीं भी मिल जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मदर टेरेसा ने कहां देखा? मदर टेरेसा ने प्रभु को कहां पाई? मदर टेरेसा ने प्रभु को कहां देखा? असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों विधवाओं अनाथों में दीन दुखियों के यादों में मदर टेरेसा ने देखा। हालेलुया। आज पूरे संसार के कोने कोने में मदर टेरेसा का नाम चल रहा है। एक ब्याह नहीं किया, शादी नहीं किया, बच्चे नहीं है, मगर पूरे देश के लोग संसार के कोने कोने में मदर टेरेसा को लोग मां कहकर बुलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कहां देखना है प्रभु, कहां देखना है मेरे भाइयों मेरे बहनों? प्रभु को हमें देखना है तो प्रभु हमसे मिलेंगे दीन दुखी असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग आज के कार्यक्रम के आज सारे लोग देखते रहना मेरे भाई मेरे बहनों। देखना है जरूर में, सुनना है जरूर में, मगर अनुभव करते जाइएगा। ये आपके अनुभव करने के लिए आज का ये वचन है। हालेलुया। आज का वचन ये अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए, जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए धार्मिकता के काम में लग जाइएगा। पूजा करने में कम, सेवा करने में ज्यादा लगिए। आज के पाठ में यही लिखा है, विश्वास के अभाव में और सेवा में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। विश्वास और सेवा, विश्वास और सेवा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें
विश्वास करते हैं, अच्छा करते हैं, मगर सेवा भी करना है। एक बात का ध्यान लगाइए कि प्रभु यीशु मसीह को दिल से विश्वास करिए। और उन्होंने एक बात कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा है, ध्यान सुनिएगा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज का खोज करो, मेरे पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मेरा खोज करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की पालन करो। हालेलुया। बाकी मेरे भाई मेरे बहनों सारा चीज मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। आपने कहा है प्रभु, आपने कहा है प्रभु, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उन लोगों में से सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु यीशु हमें विश्वास करने को वरदान दीजिए, हमें सेवा करने को वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु तूने वचन में कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हमें विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु, विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु, सेवा करने का वरदान दीजिए प्रभु, ताकि असहाय बलों की सेवा में लग जाए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु तू संसार में आया, तू मनुष्यों के बीच में आया, तूने हर लोगों से कहा मैं संसार में मैं सेवा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने आया हूँ। हे प्रभु हमें सेवा करने का वरदान दीजिए, हमें सेवा करने के लिए शक्ति दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु तो मनुष्य सेवा करके महान बनेगा कि पूजा करके महान बनेगा? सेवा करके महान बनेगा कि पूजा करके महान बनेगा? देखो भाई मेरे बहनों मेरे बच्चों, सेवा में आगे बढ़ते जाइए। शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, तंगी से शर्माने के लिए नहीं है। सेवा करने के लिए कोई लाज शर्म खो दो, सेवा करने के लिए लाज शर्म खो दो, सेवा में जाओ। प्रभु यीशु मसीह सेवा किया था, ये संसार में यीशु सेवा करने के लिए आया, ना कि करवाने के लिए आया। हम सब सेवा में लग जाएं। आज से जिन लोगों के पास आज ये वचन कान में पहुंचा है, वो लोग आज ही के वचन का पालन करके जीवन को आगे बढ़ जाएंगे, अमृत की ओर से जीवन को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु हमें मृत्यु की ओर से हमें जीवन की ओर ले चल प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु हमें बुराई की ओर से हमें भलाई की ओर ले चल प्रभु, हमें अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चल प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से सभी हमारे भाई बहनों को आज प्रकाश मिल जाए, आज वचन के द्वारा आज ज्योति में हो जाए। हालेलुया। तेरे वचन पर चलकर प्रभु अपने जीवन बिताएं प्रभु, ज्योति की ओर आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु